नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम डिवाइड के लिए दो मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। फर्स्ट निखिलम मेथड, सेकंड परावर्त्य विधि द्वारा भाग। आज डिवाइड का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ने जा रहे हैं और उस मेथड का नाम है ध्वजांक विधि द्वारा। ध्वजांक विधि द्वारा कैसे हम भाग करेंगे। तो ये विधि वेरी सिंपल भी है यदि समझ में आती है, और काफी कॉम्प्लिकेट भी बन जाती है जब समझ में नहीं आती। बट इस लेक्चर को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि इस लेक्चर के बाद इस मेथड में आपके कोई डाउट नहीं रहेगा यदि आप ये लेक्चर कंप्लीट देखते हो। इस लेक्चर में हम पहले जो भाजक है जिसका हम डिवाइड करते हैं वो 2 नंबर्स की लेंगे, फिर 3 नंबर्स के लिए लेकर के चलेंगे और फिर 4 नंबर्स का भी हम लेंगे। और 4 नंबर्स का जब हम डिवाइड करेंगे तो वहां आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप 4 नंबर से ज्यादा नंबर्स का भी यदि भाजक देता है आपके नहीं होगा, बट यदि आपसे कोई पूछ ले कि 4 नंबर से ज्यादा है उसका हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे उस 4 नंबर वाले डिवाइड में। उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज के जो 4 क्वेश्चन है वो चारों के चारों क्वेश्चंस हम बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको इस मेथड में कोई डाउट नहीं रहेगा। पहले हम 2 नंबर के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसे कैसे प्रोसेस करेंगे वही टेक्निक होगी जो पहले है, थोड़ा सा चेंज होगा, वो हम एग्जाम्पल की हेल्प से ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से ही इसे समझेंगे। तो आज का हम एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट 2 3 7 5 4 डिवाइड बाई 7 4। ये हमने एक संख्या ली, इस संख्या में इसका डिवाइड करना है। इसमें भाजक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हम बोलेंगे ध्वजांक और एक बोलते हैं हम मुख्यांक। मुख्यांक जो इसका पहला अंक होगा, यदि वो अंक 1 के अलावा है तो वो अंक हम मुख्यांक बोलते हैं। बचे हुए अंक हमारे ध्वजांक होते हैं। ध्वजा कहाँ होती है? ऊपर। तो जो ऊपर जो अंक हम लिखेंगे वो होंगे हमारे ध्वजांक और मुख्य अंक को हम लिखेंगे नीचे। तो ये जो फर्स्ट नंबर है इसे हम बोलेंगे मुख्य अंक और जो बच गया उसे बोलेंगे हम ध्वजांक। और ध्वजा हमेशा ऊपर होती है तो इसे हम ऊपर लिखेंगे। तो इसको हम 7 को नीचे, मुख्य अंक को, और इस 4 को लिखेंगे हम ऊपर। फिर हम जितने इस ध्वजांक के अंदर अंक होंगे उतने अंक हम इसमें से बाहर कर देंगे। इसमें केवल एक अंक है 4, तो हम इस 4 को करेंगे बाहर। बचे हुए 4 अंक हम इसके अंदर लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट अंक है 2, फिर 3, फिर 7, 5 और लास्ट में हम इस 4 को कर देंगे बाहर। अब ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को मल्टीपल करके हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। जो शेषफल होगा उसे हम आगे नीचे लिखेंगे और जितनी बार हम भाग देंगे वो वैल्यू आएगी उसको हम नीचे लिख देंगे। तो एक लाइन हम खींचेंगे। अब इस 7 का हमें 23 में डिवाइड करना है। तो कितने टाइम्स तक जाएगा? 3 टाइम्स तक चला जाएगा। तो जितने टाइम्स तक जाएगा उसको लिखेंगे हम नीचे। और ये बना हमारे पास में 21 हम इस 23 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 शेषफल बचेगा। वो शेषफल लिखेंगे हम इसके बाद। जितने अंक तक हमने किया उसके जस्ट
उस अंक के नीचे लिखेंगे हम जितना शेषफल आता है वो शेषफल। तो यहां शेषफल आ गया हमारे पास में 2। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है 27। हमारे पास क्या वैल्यू है 27। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो 27 है इसे हम मुख्य अंक न लेके अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई 27, इसमें ये जो वैल्यू आई इसको आप 4 से मल्टीपल करोगे और माइनस करोगे। ये जो वैल्यू है हमारी 3, इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा मान 12, इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 और ये बनेगा 1। अब हमें करना क्या है, इस 15 में 7 का डिवाइड करना है। 15 में 7 का डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स तक जाएगा 2 टाइम्स तक जाएगा। तो जितने टाइम्स तक जाएगा उसको लिखेंगे हम नीचे और 7 को 2 से मल्टीपल करेंगे 14, शेषफल बचेगा 1 यहां तक आया हमारा तो इसके नीचे लिख देंगे हम 1। अब हमारे पास क्या वैल्यू आई 15। ये 15 में हमें डिवाइड नहीं करना, अब हमें डिवाइड किस में करना है, हमारे पास एक ही नंबर है, इस 4 को इस 2 से मल्टीपल करेंगे। 4 को 2 से 3 से कर लिया हमने, अब 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा मान 8 आएगा। तो इस 15 में से पहले 8 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास में 7। अब इस 7 में से इस 7 का यदि हम देखें कितने टाइम्स तक जाएगा तो 1 टाइम्स तक जाएगा हमारे पास। तो ये 1 टाइम्स तक गया और बचा कितना हमारे पास शेषफल 0, उसको लिखेंगे हम यहाँ। अब हमारे पास ये बन गई संख्या 04, कितनी बार गया 1 बार। अब 1 को 4 से मल्टीपल करेंगे और इस संख्या में से घटाएंगे तो 04 में से 1 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4, तो कितना आया मान हमारा 0। तो ये तो होगा हमारा भागफल। तो इसका जो भागफल आया वो भागफल आ गया हमारा 321 और इसका जो शेषफल आया हमारा वो शेषफल बना हमारा 0। ओके, ये हमारी प्रोसेस है। काफी एग्जांपल्स लेने वाले हैं हम तो क्लियर हो जाएगा हमारे पास क्या है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल सेकंड है हमारे पास में, हमने 7 4 को लिख दिया। 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4 2। 1 2 3 4 हम 4 2 का डिवाइड करें इसमें तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी वो देखेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हमारे पास पहले हम 2 अंक के नंबर ले रहे हैं तो 4 हमारा मुख्य अंक होगा और ये 2 हमारा ध्वजांक होगा जिसको ऊपर लिखेंगे। एक अंक ऊपर है तो ये 4 चला जाएगा हमारा बाहर, बचे हुए 3 अंक हम अंदर लिखेंगे। अब इस 4 का 1 में डिवाइड नहीं होगा तो 1 12 में इसका हम डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम्स तक जाएगा ये 3 टाइम्स तक जाएगा। तो ये बना हमारे पास, देखो इसकी जो हम मल्टीपल करके इसका जो मान निकालेंगे हम 12 आएगा और शेषफल कितना आ जाएगा हमारा। यदि हम इस प्रोसेस से करते हैं तो ये 0 और शेषफल बचा हमारा 0। ओके, अब जो संख्या बनेगी हमारी नेक्स्ट वो क्या बनेगी 03। इसे हम यही समझते हैं, फिर बाद में इसको रद्द करते हैं। यदि हमने इसमें डिवाइड किया तो हमारे पास संख्या क्या आई 12। 12 हमारे पास में 3 टाइम्स तक होगा, शेषफल 0 बचेगा, इसको हम इसके नीचे लिखेंगे। संख्या क्या बनी हमारी 03। अब हम करते क्या है, इस 3 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो क्या आएगा मान माइनस का 6। अब ये 3 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी और इसके अंदर माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चंस बन गया जिसमें सॉल्व करने पर वैल्यू माइनस आते तो हम क्या करते हैं उससे एक कम तक डिवाइड करेंगे। जैसे हमने 3 तक डिवाइड किया तो हम क्या करेंगे
2 टाइम्स तक इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम इसको 2 टाइम्स तक डिवाइड करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस में आ रहा है, हमें वैल्यू माइनस में नहीं चाहिए, हमें प्लस में चाहिए, इसलिए हम एक कम तक इसका डिवाइड करेंगे। अब 4 को हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 4, तो ये 4 शेषफल आ गया। अब संख्या क्या बनी हमारे पास में 4 3, इस 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 4, 4 3 में से 4 माइनस करेंगे तो 39 वैल्यू आएगी। अब 39 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने टाइम्स तक जाएगा, ये 9 टाइम्स तक चला जाएगा। और जैसे ही हम इसमें 36 माइनस करेंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारा 3। तो ये जो नंबर है, इस नंबर के यहाँ हम इसका शेषफल लिख देंगे 3। यहाँ हमें डिवाइड नहीं करना, ये जो संख्या होगी इस संख्या में इसका मल्टीपल का माइनस ही करना है। यहाँ हम डिवाइड नहीं करते, यहाँ हम माइनस ही करते हैं। डिवाइड केवल हम यहाँ तक ही करेंगे, डिवाइड केवल हम इस पार्ट में करते हैं। जो शेषफल देगा, शेषफल में हम डिवाइड न करके केवल माइनस ही करते हैं। तो यहाँ संख्या बनी हमारी 34, इसमें माइनस करेंगे हम, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 6 और ये बन जाएगा 1। तो ये 1 6 इस 4 2 से छोटा है, तो ये तो आ गया हमारे पास में शेषफल और ये आ गया हमारे पास में भागफल। तो इसका 29 तो आ गया भागफल और शेषफल आ गया हमारा 1 6। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया कि जब माइनस करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है, तो एक कम तक हम उसको मल्टीपल करके फिर माइनस करेंगे। तो और एग्जांपल देखते हैं, काफी एग्जांपल्स आने वाले हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल हम थर्ड लें, एग्जांपल थर्ड हमने लिया 4 3 7 5 8 9 7 2 डिवाइड बाई 81। नेक्स्ट एग्जांपल हमने ये लिया। अब यहाँ 2 अंक है तो एक मुख्य अंक होगा, एक ध्वज अंक होगा। तो मुख्य अंक हमने 8 लिया 1 और ये ले लिया हमने ऊपर। एक अंक है, एक अंक बाहर हो जाएगा तो ये 2 हमारा बाहर चले जाएगा और ये 7 अंक हमारे अंदर हो जाएंगे। तो ये लिखा हमने 4 3 7 5 8 9 7 और ये जो 2 है इस 2 को लिख दिया हमने बाहर। अब हमें करना क्या है, 8 को हमें मल्टीपल करना है। 43 है तो 5 टाइम्स तक इसको हम मल्टीपल कर लेंगे तो ये बनेगा 40 और 43 में से 40 माइनस करेंगे तो शेषफल 3 आएगा, उसको लिखेंगे हम यहाँ। अब 37 में से 5 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव नहीं आ रहा, तो ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, 37 में से 5 को माइनस करेंगे, इसमें से इस को मल्टीपल का माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 32। अब इस 8 का हम 32 में डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स तक डिवाइड होगा। तो 4 टाइम्स तक डिवाइड करेंगे इसका मान, तो यहाँ बनेगा हमारे पास में 4। इसका किया हमने तो इसके नीचे लिख दिया हमने 4 और जैसे ही हमने यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ जो शेषफल बचा वो बचा 0, क्योंकि 32 में 8 का पूरा मल्टीपल में वैल्यू आ रही है। तो अब संख्या क्या बनी हमारे पास में 0 5 और किसको मल्टीपल करेंगे तो 4 और 5 4 से बड़ा है तो यहाँ भी हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बन गई हमारे पास में 5 है। अब 5 को यदि हम इसमें से माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 0 1। 5 में से हम 4 माइनस करेंगे तो संख्या क्या बनी 0 1। बट ये नेगेटिव तो नहीं आई, बट यहाँ पे हम देखें 8 का अब हम 0 1 में डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ हम 0 लगाएंगे और जो वैल्यू हमारी शेषफल बनेगा वो कितना बनेगा 1। 8 से यदि संख्या कम आ रही है तो हम 0 लिखेंगे
और जो संख्या है वही उसका शेषफल आ जाएगा। तो ये शेषफल कहाँ आया इस 5 के आगे, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। और अब हमारे पास संख्या क्या है 18। अब 18 में से हम इसका मल्टीपल माइनस करेंगे तो 0 है, तो 18 ही रहेगा। अब 18 में हम 8 का डिवाइड करें तो 2 टाइम्स तक जाएगा पूरा डिवाइड, और यहाँ शेषफल बचेगा हमारा 2, वो इसके नीचे लिख देंगे। अब हमारे पास संख्या क्या बनी 29, बट 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा। तो 29 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 27। अब इस 27 में हम 8 का डिवाइड करें तो 8 का डिवाइड कितने टाइम्स तक जाएगा, 3 टाइम्स तक चला जाएगा, और ये बनेगा हमारा 24। और शेषफल कितना बचा 3, वो इसके नीचे लिख देंगे हम। अब हमारे पास संख्या क्या आई 37। 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे 3, 37 में से 3 को माइनस करेंगे तो 34 बचेगा हमारे पास 34। अब 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स तक चला जाएगा हमारा, और ये जो शेषफल है ये शेषफल हम यहाँ लिख देंगे 32, इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 22। अब हमें यहाँ डिवाइड नहीं करना, यहाँ हम क्या करते हैं इस 22 में से माइनस करते हैं, इधर जो लास्ट में अंक है उसको इससे मल्टीपल करेंगे 4, और जो वैल्यू आएगी 18 वो बन जाएगा हमारा शेषफल। तो ये तो आ गया इसका भागफल, ये तो आया हमारे पास भागफल, और ये 18 आ गया हमारे पास में शेषफल। तो जो वैल्यू होती है उसको मल्टीपल करके माइनस करते हुए चलते हैं, बस हमारे पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव आ जाता है तो हम उससे जस्ट एक कम तक मल्टीपल करके घटाते हैं, और यदि जिसका हमें डिवाइड करना है उससे कम संख्या आती है तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, जो संख्या है वो हम शेषफल में अप्लाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, एग्जांपल 4। 9, 8, 7, 6, 5 डिवाइड बाई 8, 7। 9, 8, 7, 6, 5। अब यहाँ हमारे पास में 2 अंक है, तो 8 लिया हमने मुख्य अंक, 7 लिया हमने ध्वजांक, एक अंक हमारा ध्वजांक में है तो 5 हमारा बाहर चला जाएगा, ये 4 अंक हमारे अंदर रहेंगे और ये 5 हमारा बाहर चला गया। अब इसके सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप जो भी ध्वजांक में 5 से ज्यादा नंबर है उस नंबर को आप निखिलम विधि से माइनस करके छोटे अंकों में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप उसको वही अंक रख के मल्टीपल करें। यदि आप 5 से बड़ा अंक रख रहे हो तो उसको बार बार मल्टीपल करने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए हम वो प्रोसेस करते हैं। तो 2 नंबर के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 से ज्यादा नंबर होंगे तो पहले हम 5 से बड़े नंबरों को चेंज करके छोटे नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ केवल एक ही नंबर है तो हम इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ हम 8 को 9 में डिवाइड करें तो 1 टाइम्स तक चला जाएगा हमारा, शेषफल 1 बचेगा, वो आ जाएगा हमारा यहाँ। 18 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11। अब इस 11 में हम 8 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 टाइम्स तक चला जाएगा और शेषफल बचेगा हमारा 3। अब ये बना हमारे पास में 37। अब 37 में हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 30। अब 30 में 8 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में 3 टाइम्स तक चला जाएगा, तो ये चला गया हमारा 3। और जैसे हम इसमें 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 6। अब हमारे पास ये है 66। अब 66 में हम माइनस करेंगे इसका मल्टीपल 21, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 5, 4। अब
5 4 में हम 8 का डिवाइड करें तो 5 टाइम्स तक चला जाएगा और ये बनेगा हमारे पास में 40 शेषफल बचेगा 5, वो इसके नीचे लिख देंगे हम। हमारे पास संख्या आई 55, इसमें माइनस करना है किसका, इसका और इसका मल्टीपल, तो ये बनेगा 35, तो ये आ गया हमारे पास में 20 इसका शेषफल और ये आ गया हमारे पास इसका भागफल। तो 20 इसका शेषफल और ये 11 35 इसका हमारे पास में आ गया भागफल। अब 2 नंबर का एक एग्जांपल और करते हैं हम, उसके बाद हम 3 नंबर की स्टार्ट करेंगे। तो 7 4 5 3 डिवाइड बाई 7 9। अब 7 हमारा मुख्य अंक होगा, 9 हमारा ध्वजांक होगा, एक अंक है, एक अंक हमारा बाहर चले जाएगा, ये 3 अंक हमारे अंदर रहेंगे और ये अंक हमारा बाहर चला जाएगा। अब 7 का हम 7 में डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 टाइम्स तक जाएगा और इसका जो शेषफल बचा वो बन गया हमारा 0। अब यदि हम इस 0 4 में से इसका मल्टीपल घटाएं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। तो इसलिए हम इस 7 में न डिवाइड करके किस में करेंगे, 74 में। क्यों? क्योंकि यदि हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है और हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने 74 में 7 का डिवाइड किया, तो कितने टाइम्स तक हमने डिवाइड किया इसको, 9 टाइम्स तक हमने इसको डिवाइड किया। तो ये जो वैल्यू है हमारी, इसको इसमें 10 टाइम तक जाएगा, बट हम 10 टाइम तक न लेके इसको 9 टाइम्स तक करेंगे क्योंकि वैल्यू नेगेटिव नहीं लानी हमें। तो ये बना हमारे पास में 74 और इसको 9 टाइम्स तक हम मल्टीपल करेंगे तो बनेगा 63। तो ये बनेगा हमारे पास 11। तो इसका जो शेषफल यहाँ तक किया हमने, तो यहाँ लिखेंगे हम इसका शेषफल और यहाँ लिखेंगे हम 9। अब हमारे पास संख्या है 115 और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 9 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो -81 करेंगे यहाँ, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी 4 और यहाँ 11 में से ऐड जाएगा तो हमारे पास बनेगा 34। अब 34 में हम 7 का डिवाइड करें तो ये 4 टाइम्स तक चला जाएगा, तो इसके नीचे लिखेंगे हम 4 और ये 4 टाइम्स तक जाएगा 28, ये बचेगा हमारे पास में 6। ये 6 चला जाएगा यहाँ पे। अब हमें डिवाइड नहीं करना, 63 लिखना है और 4 को 9 से मल्टीपल करके हम यहाँ वैल्यू लिख देंगे 36। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बन जाएगी, यहाँ आएगा हमारा शेषफल 7 और 5 में से 3 जाएगा तो बनेगा 2। तो ये तो आ गया हमारे पास में भागफल। अब हम 3 अंकों की संख्याओं का कैसे डिवाइड करेंगे वो सीखेंगे। तो 3 अंकों की जो संख्याएं हैं उनके एग्जांपल्स लेते हैं हम। 2 1 1 1 2 डिवाइड बाई 8 1 2। 8 1 2 का हम इसमें डिवाइड करें तो पहले हमारा फर्स्ट नंबर हमारा मुख्य अंक होगा और 1 2 हमारा ध्वजांक होगा। फिर एक लाइन खींचेंगे, ध्वजांक में 2 अंक हैं तो ये 2 अंक हमारे बाहर होंगे, बचे हुए 3 अंक हमारे अंदर होंगे। तो ये 1 और 2 हमारा बाहर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 8 का 21 में डिवाइड करेंगे। 2 में जाएगा नहीं तो 21 में करेंगे तो कितने टाइम्स तक जाएगा, ये 2 टाइम्स तक जाएगा 21 में। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 और 21 में हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5। ये शेषफल हम इसके नीचे लिख देंगे तो हमारे पास ये शेषफल आ गया। अब ये वैल्यू बनी 51। अब 51 में हम क्या करेंगे, 51 में हम इस 2 का इस 12 से मल्टीपल जो आएगा इस 2 का, इसका जो फर्स्ट अंक, इसका फर्स्ट अंक क्या है 1,
इस 2 को हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो -2, ये बनेगा हमारे पास में 49। अब 49 में हम 8 का डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम तक चला जाएगा और हमारे पास वैल्यू आएगी 48 और इसका मान आएगा हमारा 1। अब ये 1 हमारा यहां लिख देंगे हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आई, यहां हमारे पास में 2 6 आ गया, यहां हमारे पास वैल्यू आई 1 1 2 माइनस, यहां हम माइनस करते हैं, किसे माइनस करेंगे, यहां 1 और 2 दो अंक हैं, तो जब 3 अंकों की संख्याओं का डिवाइड करेंगे तो यहां थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, यहां लिखेंगे हम ऊपर वाले अंक 1 2, यहां लिखेंगे हम नीचे वाले अंक 2 6, हम तिर्यक गुणा करेंगे और इसको 2 को 2 से गुणा करेंगे तो बनेगा 4 प्लस 6 को 1 से करेंगे तो 6, ये वैल्यू आएगी हमारी 10। अब यहां यदि 2 अंक है तो इसे हम 10 से मल्टीपल और करेंगे, 10 से मल्टीपल। सपोज करो यहां 3 अंक होते तो इसे हम 100 से मल्टीपल करते, यहां 2 ही अंक है तो इसे हम 10 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 100। अब हम क्या करेंगे, ये तो वैल्यू आई इसका मल्टीपल, अब हमें इसके लिए भी वैल्यू चाहिए, तो इसका जो लास्ट का अंक होगा वो इसके लास्ट अंक से मल्टीपल होंगे, तो 6 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू आएगी 12, यहां हम 12 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास वैल्यू 1 1 2, तो इसका शेषफल आ गया हमारा 0 और इसका भागफल आया हमारा 26। तो ये थी हमारे 3 अंकों की संख्याएं। आगे और हम एग्जांपल्स लेंगे जिनकी हेल्प से इसे हम और ज्यादा समझेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 4 5 3 2 डिवाइड बाय 1 1 2। अब यदि फर्स्ट अंक हमारा 1 है तो हम एक अंक और मुख्य अंक के साथ लेंगे, क्योंकि 1 है, 1 को मल्टीपल करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उतने ही टाइम्स तक मल्टीपल होगा। तो हम क्या लेंगे, 2 अंक लेंगे। तो यहाँ हमने 1 1 हमने मुख्य अंक लिया और 2 ले लिया हमने ध्वजांक। जब स्टार्टिंग का अंक 1 है और 3 अंकों का है तो हम 2 अंक साथ में लेंगे मुख्य अंक में और ध्वजांक हमारा 1 रह जाएगा। यहाँ हमारे पास 1 अंक है तो 1 अंक बाहर जाएगा, बचे हुए 3 अंक हमारे अंदर रह जाएंगे, ये 2 हमारा बाहर चला जाएगा। अब इस 11 का 4 में डिवाइड होगा नहीं, 45 में करेंगे तो ये 4 टाइम्स तक चला जाएगा। यहाँ हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी 45 माइनस 44 इक्वल्स टू 1। अब ये शेषफल आया 1, इसके आगे लिख देंगे। यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी 13, 13 में माइनस करेंगे किसे, 4 को 2 से मल्टीपल का मान, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5। अब 5 11 से छोटा है तो इसका डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 0, क्योंकि 5 हमारा 11 से छोटा आ गया तो 0 लिख देंगे और जो मान है वो हम यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास जो शेषफल होगा वो अंक ही आ जाएगा। यहाँ वैल्यू बनेगी हमारे पास में 52। यहाँ केवल एक ही अंक है तो एक ही अंक है तो हम इस 2 को इस 0 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी हमारी, यहाँ 2 को हम मल्टीपल कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास 0। तो इसका जो शेषफल आया वो आ गया हमारा 52 और इसका जो भागफल आया वो आ गया हमारा 40। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा
210152 डिवाइड बाई 879। 210152 डिवाइड बाई 879। यहाँ ये जो वैल्यू है 79, इसके अंदर इसका जो मुख्य अंक वो हम 8 लेंगे, 79 लेंगे हम ध्वजांक। अब 79 को मल्टीपल के माइनस करेंगे तो थोड़ी वैल्यू तो हमारी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए हम इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे छोटे नंबर में चेंज करेंगे। और वो नंबर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाले अंक को 10 में से माइनस करेंगे, उसके बाद 9 में से, और जो लास्ट बच जाएगा अंक उसके ऊपर हम डॉट लगा देंगे। तो ये बनेगा हमारे पास, इसको 10 में से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे। इसको 9 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू बनेगी 2, इसके ऊपर लाइन, और इस 8 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, डॉट। तो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसका मान होगा 8 और ये बन जाएगा 9 2 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 9 2 1। अब इसका हमें डिवाइड करना है इसके अंदर, तो इसे लिखेंगे हम 9, ऊपर लिखेंगे हम 2 1, यहां हम लाइन खींचेंगे। यहां ध्वजांक में 2 अंक हैं तो ये 2 अंक हमारे बाहर होंगे, ये 5 अंक हमारे अंदर होंगे, 2 1 0 1 5, और ये 2 अंक हमारे बाहर होंगे, 3 2। अब हम क्या करेंगे, इस 9 का 21 में हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 9 का 21 में 2 टाइम्स तक डिवाइड होगा 2, यहाँ 18 आएंगे, 21 में हम 18 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 शेष पर हम यहाँ लिखेंगे। ये वैल्यू बन गई हमारे पास में 30। अब 9 का हम 30 में डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स तक जाएगा, लेकिन उससे पहले हम माइनस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो है 30, यहाँ 2, ये माइनस का 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 4, क्योंकि ये 2 प्लस का, ये माइनस का 2, इसको मल्टीपल करेंगे माइनस के 4 बनेंगे, और पहले से माइनस आता है तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 34। अब 34 में हम 9 का डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स तक चला जाएगा, और यहाँ हमारे पास में 27 इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7। ये 7 हम इसके आगे लिख देंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या आई, 71। हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 71। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 अंक है तो वही हम इन्हें तिर्यक मल्टीपल करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम 2 फिर 1, यहाँ हमारे पास में 2 और ये 3, 2 को हम 3 से करेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 6 और माइनस का 2, ये बनेगा माइनस का 8, यहाँ माइनस माइनस प्लस बनेंगे, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 79। अब 79 में हम 9 का डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स तक चला जाएगा, और यहाँ वैल्यू आएगी हमारी 72, और हमारे पास जो शेष पर बचेगा वो बचेगा 7। ये 7 हम इसके आगे लिख देंगे। अब हमारे पास वैल्यू आ रही है 75। अब यहाँ 75 है, और यहाँ हमारे जो लास्ट के अंक होंगे उनको हम मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ जो हम तिर्यक मल्टीपल करेंगे, ये 2 स्टार्टिंग का अंक इस लास्ट वाले से मल्टीपल होगा, तो ये बनेगा प्लस का 16, और ये 3 अंक इस 1 से मल्टीपल होगा तो -3 माइनस प्लस 3 बनेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 94। अब 94 में हम 9 का डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स तक जाएगा। कितने टाइम्स तक जाएगा, 10 टाइम्स तक। तो यहाँ हम 10 लिखेंगे, लेकिन कैसे, 0 और जो 1 है वो हासिल की इनमें जुड़ेगी, तो इसको हम लिखेंगे इसके नीचे। ये हमारे पास में 10 आ गया। अब यहाँ हमारे पास में 10 है, इसका हम डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 4, वो 4 चला जाएगा हमारा इसके आगे। यहाँ हमारी संख्या क्या बनेगी,
4 3 2। इसमें हम माइनस करेंगे कैसे, इसके जो लास्ट के 2 अंक है उनको हम इससे तिर्यक गुणा करेंगे। तो ये वैल्यू है हमारे पास में 2 1, यहाँ हमारे पास में 8, ये हमारे पास में 10। इसे हम मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 20 माइनस का, और ये बनेगा हमारे पास में 8 माइनस का, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये बनेंगे 28 माइनस के। और ये हम जानते हैं कि 3 संख्याओं का जो होता है ऊपर 2 संख्या है, तो इसको जो गुणा करेंगे उसको लास्ट में 10 से गुणा और करेंगे, तो ये 280 हमारे माइनस के आ जाएंगे। तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस होगा। अब उसके बाद जो यहाँ भी हमें माइनस करना होता है 2 अंकों के लिए, ये तो हमने इस संख्या को माइनस किया है, अब इसका भी हम माइनस करेंगे, तो इसका जो लास्ट अंक होगा वो इसके लास्ट अंक से मल्टीपल होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, लास्ट अंक को लास्ट अंक से मल्टीपल कर देंगे। यदि एक ही अंक है तो उसे ही मल्टीपल करेंगे, यदि 2 अंक है तो इसका लास्ट अंक इसके लास्ट अंक से मल्टीपल होगा। तो ये हमारे पास में 10 और जुड़ जाएगा इसमें, तो इसका जो मान आएगा हम शेषफल वो बन जाएगा हमारा यहाँ से 2, ये बन जाएगा 9 और 3 12 2 1 3 7। तो ये 7 22 तो आ गया हमारा शेषफल, और इसका जो भागफल है उसको हम थोड़ा सा सुधारेंगे, तो यहाँ बनेगा 0, ये 1 जाएगी हासिल यहाँ पे, तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 2। तो इसका जो भागफल है, भागफल आ गया हमारा ये, और इसका जो शेषफल है वो आ गया हमारा ये। एक एग्जांपल और करते हैं हम 3 नंबर्स के, उसके बाद हम 4 नंबर का करेंगे और फिर आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल है नेक्स्ट, 13,579 डिवाइड बाय 975। 13,579 डिवाइड बाय 975, यहाँ भी इसके जो 2 अंक है वो 5 से बड़े अंक है, तो इन्हें भी हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ये तो 10 में से माइनस होगा, तो ये तो बन गया हमारे पास में 5 के ऊपर, ये 9 में से होगा तो ये बनेगा 22 के ऊपर, इसके ऊपर हम एक डॉट लगाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 10। तो ये हमारे पास वैल्यू बनी 10 2 बार 5 बार, इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बनेगी 10, तो हमारा इसका बन गया मुख्य अंक, और ये 2 और ये 5 बना हमारा ध्वजांक। यहाँ 2 अंक है तो इसके 2 अंक हम बाहर करेंगे, ये 3 अंक हम अंदर लेंगे, 1 3 5 और ये 7 9 रहेंगे हमारे बाहर। अब हमें इस 10 से मल्टीपल करना है तो 1 टाइम्स तक हो जाएगा, यहाँ 1 टाइम्स तक जाएगा, शेषफल बचेगा हमारा 3। अब जो हमारे पास संख्या आई वो आई 35। 35 में ये 1 इस 2 माइनस से मल्टीपल होगा तो 35 और ये बन जाएंगे +2, तो ये बनेगा 37। 37 में हम 10 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स तक चला जाएगा और शेषफल बचेगा हमारे पास में 7, वो 7 लिख देंगे हम यहाँ। 7 कहाँ लिखेंगे हम, इसके आगे जो अंक है उनके नीचे। अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 779। क्या वैल्यू आई हमारी 779। अब हमें माइनस करना है तो 3 को करेंगे हम 2 माइनस से, तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का 6। इस 1 को करेंगे -5 से तो ये बनेगा माइनस का 5, तो माइनस के 11 गुणा 10 ये वैल्यू होंगी, उसको 10 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस बनेंगे हमारे +110, और जो इसका लास्ट अंक है वो लास्ट अंक से गुणा होगा तो ये प्लस हमारे पास में 15, इन्हें हम जोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 9 14 का 4, एक 1 2 3 7 0 1 2
92279, तो 904 है वो आ गया हमारा शेषफल, और ये जो 13 है 13 आ गया हमारा भागफल। अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन हैं जो ध्वजांक विधि से पूछे गए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें 3 अंक दिए हुए हैं। स्टार्टिंग अंक 1 है, तो हम 1 के साथ नेक्स्ट अंक 1 भी ले लेंगे, तो ये 1 1 और ये 9 जाएगा हमारा ऊपर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक अंक यहाँ बाहर चला जाएगा, बाकी के 5 अंक हमारे अंदर रहेंगे। 5 9 2 8 3 7, ये 7 हमारा बाहर चला जाएगा 7। अब यहाँ हमारे पास में 11 है, 11 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स तक होगा हमारा। यहाँ वैल्यू बनेगी 55, एलसीएम बचेगा 4, यहाँ संख्या हमारी 42 में हम 95 माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, और हमें माइनस में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक कम तक इसको मल्टीपल करेंगे। यहाँ आएगा 4 को 11 से मल्टीपल करेंगे तो 44 इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 50। तो ये संख्या बनी हमारी 152। अब 152 में हम माइनस करेंगे, 9 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बन जाएगी हमारी 36। अब 36 इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6। यहाँ 14 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 11। अब इसका डिवाइड 10 टाइम्स तक जाएगा तो हमारे पास में 1110 होगा, और यहाँ हमारे पास में शेषफल कितना बचा 6। तो यहाँ केवल यहाँ हम वैल्यू देखें तो हमारे पास में 68 होगी, और यहाँ हमारे पास शेषफल 10 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो 90, फिर से नेगेटिव आएगा, तो यहाँ हम एक कम तक इसको मल्टीपल करेंगे। तो हमने 9 से मल्टीपल किया तो हमारे पास में 99 वैल्यू आ गई। अब हम इसमें 99 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बन जाएगी 7। यहाँ 10 में से 9 गया तो 1, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 17। अब यहाँ हमारे पास जो संख्या आई वो संख्या आ गई 178। इसमें हमें माइनस करना है। यहाँ 9 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो 81 आएगा। 81 इसमें माइनस करेंगे तो ये बनेगा 7। यहाँ हमारे पास में 17 में हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 9। अब 97 में हम 11 का डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स तक चला जाएगा, और यहाँ हम 88 इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9। ये 9 हम शेषफल यहाँ लिखेंगे। यहाँ 93 में वापस से हम माइनस करेंगे तो 93 में हम इस बार 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 21। ये 21 जाएगा हमारा 21 है। अब इस 21 में हम 11 का डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स तक होगा, और 21 में हम 11 को माइनस करेंगे तो 10 हमारा यहाँ शेषफल बच जाएगा। यहाँ संख्या बनेगी हमारी 107। इसमें हम माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास में एक अंक है, तो लास्ट वाले अंक से इसको मल्टीपल कर देंगे 9, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी 9। तो ये 98 आ गया इसका शेषफल, और 4981 आ गया हमारा इसका भागफल। तो इसका भागफल आया 4981 और शेषफल आ गया हमारा 98। नेक्स्ट हम आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 है, यहां हमें 2 अंक दिए हुए हैं, तो 5, मुख्य अंक 9, ध्वजांक हो जाएगा। ये हमारे पास में एक अंक है, तो एक अंक हमारा बाहर होगा, तो 5, 8, 7, 6, और ये 4 हम बाहर लिख देंगे। अब यहां हमारे पास में 5 है, इस 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो यहां 0 शेषफल होगा, संख्या 8 होगी। 8 में हम 9 को माइनस करेंगे तो ऋणात्मक मान आएगा, इसलिए हम इसको 5 में डिवाइड न करके 58 में इसका डिवाइड कर देंगे, और 58 में इसका डिवाइड करेंगे हम, तो यहां से हम इसकी जो वैल्यू है वो 5 का 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स तक जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, और यहां जो वैल्यू आएगी वो आएगी 08, और संख्या क्या होगी हमारी 1। 1 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी नेगेटिव, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को यहीं रोक देंगे। अब हम 5 और 8 को लेंगे, तो अब जो संख्या होगी हमारी वो 58 होगी। अब यहां इसका डिवाइड हम 1 तक नहीं करेंगे, उससे एक कम मतलब 9 तक करेंगे, तो 58 में 5 का डिवाइड हम 9 टाइम्स तक करेंगे, और जो शेषफल बचेगा उसे हम लिख देंगे। तो इसका शेषफल बचा हमारा 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 गया तो 1। अब ये हमारे पास जो शेषफल बचा इसे लिखेंगे हम यहां। ओके, अब यहां हमारे पास में संख्या है 137, इसमें हम माइनस करेंगे, 9 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो 81 आएगा। 81 इसमें माइनस करेंगे, 7 में से 1 गया तो 6, 13 में से 8 गया तो 5। अब ये हमारे पास में 56 वैल्यू है, 5 का हम इसमें डिवाइड करेंगे 56 में, तो वही कंडीशंस आएगी हमारी। यहां हम 10 टाइम्स तक जाएगा, 11 टाइम्स तक नहीं देना हमें। यहां हमें कहां तक देंगे, हम 10 तक देंगे, फिर इसका जो मल्टीपल करेंगे फिर वो नेगेटिव जाएगा। 9 तक करेंगे तो यहां जो वैल्यू बनेगी हमारी, यदि हम इसको 9 तक मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, ये इसको माइनस करेंगे तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, तो ये जो वैल्यू बनी हमारी 9, और हमारे पास जो शेषफल बचा वो 11। अब यहाँ संख्या 116 है, इसमें 9 को 9 से मल्टीपल करेंगे 81, माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ 10 करेंगे तो नेगेटिव, 11 करेंगे तो नेगेटिव, तो 9 पर ये पॉजिटिव बन रहा है तो हम 9 तक इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट शेषफल क्या बचेगा, यहां हमारे पास में संख्या आई 116, माइनस करेंगे इसमें, 9 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 81। 116 के अंदर हम 81 माइनस करेंगे तो 6 में 1 गया तो 5, 11 में 8 गए तो बचेंगे हमारे पास में 3। तो ये जो वैल्यू आई 35, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यहां वही कंडीशन, यदि हम 7 टाइम्स तक करेंगे तो शेषफल 0 जाएगा, और 7 नाम 63 घटाएंगे माइनस आएगा तो नहीं करेंगे। यदि हम इसको 6 टाइम तक करते हैं तो 30 शेषफल 5 जाएगा, और 9 6 54 फिर भी नेगेटिव आएगा। यदि हम इसको 5 टाइम्स तक करते हैं तो यहां ये बनेगा हमारे पास में माइनस का 25 10, और यहां वैल्यू बनेगी 104, जबकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे उस संख्या तक मल्टीपल करते हैं ताकि जो शेषफल और संख्या के साथ जो वैल्यू आती है उसमें से यदि इन दोनों का मल्टीपल घटाएं तो हमारे पास पॉजिटिव संख्या आए। तो ये शेषफल जाएगा हमारा यहाँ। हमारे पास संख्या क्या बची 104। इसमें क्या माइनस करते हैं हम, इसका और इसका मल्टीपल, इसका और इसका मल्टीपल होगा 45,
और ये संख्या बन जाएगी हमारी 59। अब चाहो तो आप यहां तक छोड़ दो, आगे और करना चाहते हो तो इसका सुधरा हुआ मान हम लिख सकते हैं। यहां भी 59 है, यहां भी 59 है, कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स तक, तो इसमें हम 59 माइनस 59 कर देंगे, यहां +1 कर देंगे, तो ये जो मान आएगा हमारा इसका शेषफल 0 और जो भागफल होगा वो हमारा 996 हो जाएगा। आपकी बुक के अंदर इतना ही किया हुआ है, इसका शेषफल ये दिया हुआ है और भागफल ये, तो आप चाहो तो यहां तक कर दो या फिर इसका सुधरा हुआ मान आप इसमें से इसी को माइनस करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास इसका भागफल आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका शेषफल। अब हम आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है, इसमें हमें 1 स्टार्टिंग में 1 दे दिया तो हम 5 को भी इसके साथ ले लेंगे, तो ये जो मुख्य अंक हमने 5 लिखा, 1 लिख लिया हमने ध्वजांक, 2 लाइन खींची, एक अंक ध्वजांक में है तो 8 हम बाहर कर देंगे और अंदर हम 9 2 3 5 को लेंगे और इस 8 को कर देंगे हम बाहर। अब यहां 15 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम तक चला जाएगा, 2 शेषफल बचेगा उसको यहां लिख देंगे। अब 23 में से 6 घटाते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो ठीक है। अब संख्या जो बनी वो 23 माइनस 6, हमारे पास क्या संख्या बन जाएगी 17। अब 17 में हम 15 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स तक चला जाएगा, शेषफल बचेगा 2, वो इसके आगे लिख देंगे। अब 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 बचेगा, 24 में 15 का डिवाइड फिर एक बार जाएगा और इसमें से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास में 9। ये 9 शेषफल चला जाएगा हमारा यहां हम डिवाइड नहीं करते, ओनली माइनस करते हैं, तो 1 को 1 से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 97। तो ये तो आ गया हमारा भागफल, ये आ गया हमारा शेषफल। तो क्वेश्चन 19 के ये भागफल और शेषफल है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा 20 है, क्वेश्चन 20, इसमें 91 का करना है तो 9 को मान लिया हमने मुख्य अंक, 1 हमारा ध्वजांक हो जाएगा, एक अंक बाहर जाएगा तो 1 2 3 4 और एक अंक हमने बाहर लिख दिया 5। अब 9 का 1 में डिवाइड होगा नहीं, 12 में डिवाइड होगा 1 टाइम्स तक, शेषफल बचेगा 3, 33 में 1 घटाएंगे तो 32 बचेगा जो कि पॉजिटिव है। अब 32 में 9 का फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स तक जाएगा और यहां हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारे पास में 5। ये 5 शेषफल हम यहां लिखेंगे, संख्या बनी 54, 54 में 3 घटाएंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो अब जो संख्या होगी वो होगी 51, 51 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स तक चला जाएगा और इसमें हम 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 6, ये 6 चला जाएगा इसके एलसीएम में। अब 65 में हम माइनस करेंगे, 5 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 5 60 जो कि 91 से कम है, तो इसका शेषफल हमारा 60 आ गया, भागफल हमारा 135 आ गया। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं 4 अंकों का जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमने एक 4 अंकों की संख्या ली, अब इसका जो मुख्य अंक 8 हो जाएगा हमारा, इसका जो ध्वजांक है वो 111 हो जाएगा, 2 खड़ी लाइन, 3 अंक है, ये 3 अंक होंगे बाहर, बचे हुए अंक इसके अंदर रहेंगे, तो 6 7 9 2 5 1 3 8
और बचे हुए ये 3 अंक 5, 3, 2। हमें 8 का डिवाइड करना है, तो 6 में होगा नहीं, 67 में हो जाएगा। 8 टाइम्स तक जाएगा ये। यहां 67 है, 67 में हम 8 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा, शेष पर बचेगा 3। ये लिखेंगे हम इसके नीचे। हमारे पास वैल्यू आई 39। 39 में ये इस फर्स्ट अंक से मल्टीपल होगा, तो 39 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो वैल्यू बनेगी 31। 31 में हम 8 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 टाइम्स तक चला जाएगा और यहाँ वैल्यू बनेगी 24 और इसमें माइनस करने पर जो शेषफल बचा वो 7, वो हम इसके आगे लिखें। अब हमारे पास में 72 आ गया, 2 अंक आगे। यहां ये 2 अंक इसके स्टार्ट के 2 अंकों से तिर्यक गुणा होगा, तो ये 3 गुणा होगा इसके फर्स्ट वाले से, 8 गुणा होगा इसके बीच वाले से। तो 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, 8 आएंगे, तो ये बनेगा हमारा 11। तो 72 में माइनस करेंगे हम 11 तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 61। अब 61 में हम 8 का डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स तक चला जाएगा और यहां बनेगा हमारा 56। इसमें माइनस करेंगे तो वैल्यू बनेगी हमारी 5। तो ये शेषफल बचा हमारा 5। अब संख्या आई हमारे पास में 55। कितने नंबर आगे? 3 नंबर, 3 ही नंबर है तो इनको तिर्यक गुणा करना है। ये 7 होगा इसके स्टार्ट वाले से, 3 होगा बीच वाले से, 8 होगा इस अंक से, तो मल्टीपल करेंगे तो यही नंबर आएंगे। तो 8 और 3 11, 7 18, तो 55 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15 में से 8 को करेंगे तो 7, यहाँ 4 में से 1 को करेंगे तो 37। अब 8 का 37 में हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स तक डिवाइड हो जाएगा और यहाँ जो संख्या बनेगी वो हमारा 5 शेषफल आ जाएगा, ये इसके आगे चला जाएगा। अब ये 51 है, यहाँ 4 नंबर, यहाँ 3 नंबर, तो क्या करेंगे, इधर वाले नंबर को छोड़ दो, लास्ट के 3 नंबर को, वही 4 इसके फर्स्ट से, 7 बीच से, 3 इसके यहां से। संख्या कितनी होगी? 7 और 3 10 और 4 14। तो ये बनेगा हमारे पास में 51 में से हम 14 माइनस करेंगे तो यहां बनेगा हमारे पास में 7, 4 में से 1 गया तो 3। फिर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स तक जाएगा, इसमें हम माइनस करेंगे तो शेषफल हमारा फिर से 5 बच जाएगा। अब 53, अब वही इन 3 नंबर को लेना है, हमें मल्टीपल करना है तो ये इन तीनों का ऐड हो जाएगा, 8 और 7 बनेंगे हमारे 15। अब 53 में से हम 15 माइनस करेंगे तो 13 में से 5 गया तो 8, 4 में से 1 गया तो 3, 38 में 8 का डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स तक जाएगा, शेषफल बचेगा हमारा 6। तो ये 4 टाइम्स तक शेषफल बचा हमारा 6। अब हमारे पास वैल्यू है 68। अब 68 में हम माइनस करेंगे इन तीनों का टोटल, तो इन टोटल होगा हमारा 12। यहां हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 56। अब हम 8 का 56 में डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स तक कंप्लीट चला जाएगा, बट हम जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। वो कैसे आएगी आगे हम देखेंगे उसे। तो हम इसका 7 टाइम्स तक डिवाइड न करके कितने टाइम्स तक कर रहे हैं? 6 टाइम तक कर रहे हैं। तो जैसे ही हम 6 टाइम तक करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारी 48 और यहां से इसका जो शेषफल है 8 वो चला जाएगा हमारा यहां। अब हमारे पास ये बनी संख्या 8 5 3 2। अब इसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है वो देखेंगे हम। तो यहां हमारे पास में इसका जो ध्वजांक है उसमें 3 अंक है, तो इसके लास्ट के 3 अंक हम लेंगे। इस 4 4 6 को हम इन 3 अंकों से मल्टीपल करेंगे, 4 4 6।
तो ये तिर्यक मल्टीपल होंगे। इनकी वैल्यू होगी हमारे पास में 14। अब यहां 3 अंक है, तो जब 3 अंक को मल्टीपल करेंगे तो उसे मल्टीपल करेंगे हम 100 से। उसके बाद में इस अंक को छोड़ देंगे, ये 2 अंक और इसके लास्ट के 2 अंक लेंगे और इन्हें भी हम तिर्यक मल्टीपल करेंगे। हमारे पास वैल्यू आएगी 10। इसको हम 100 से मल्टीपल करेंगे 3 को एक साथ लेने पर। जब 2 को एक साथ लेंगे तो उन्हें करेंगे हम 10 से, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी 100। अब हम इस अंक को भी छोड़ देंगे, इसका लास्ट इसके लास्ट से होगा, तो ये बनेगा 6 और इसको मल्टीपल करेंगे हम 1 से, ये बनेगा 6। तीनों को जोड़ देंगे तो यहां बनेगा हमारे पास में 1400 माइनस 100 माइनस 6, जो वैल्यू आएगी वो हमारा शेषफल बन जाएगा। ये हमारा भागफल है। तो ऐसे हम 3 से ज्यादा अंकों का हम डिवाइड करते हैं। यहां तक सेम है, बस यहां माइनस करते हैं, वहां थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। जितने अंक है उतने अंक लेंगे। यदि 1 अंक है तो 1 से गुणा करना है, 2 अंक ले रहे हैं तो 10 से गुणा करना है, 3 अंक ले रहे हैं तो हमें 100 से गुणा करना है, और 4 अंक ले रहे हैं तो हम 1000 से। मतलब जितने अंक है उतने एक कम जीरो लगा के मल्टीपल करना है। ओके, तो इसी प्रकार हम डिवाइड की प्रोसेस करते हैं। और इसी आशा के साथ कि आज के लेक्चर में ध्वजांक विधि से डिवाइड कैसे किया जाता है समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।